हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से ही, जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको हम एमओटी थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एन अल्टरनेट थ्योरी फॉर द केमिकल बॉन्डिंग वाज प्रपोज्ड बाय हुंड एंड मुलिकन इन 1932। दिस इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या हो गया, केमिकल बॉन्डिंग से कुछ अल्टरनेटिव थ्योरी किसी ने प्रपोज किया। किसने किया? हुंड और मुलिकन ने। कब किया? 1932 में किया। ठीक है, तो इसी थ्योरी को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी थ्योरी को क्या कहा इन्होंने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब इस थ्योरी का क्या मतलब है, तो चलिए देखते हैं। ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं? एस पी डी, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम गेट डिस्टर्ब्ड व्हेन द कंसर्न न्यूक्लियाई अप्रोच ईच अदर। है ना, इसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। कब डिस्टर्ब होते हैं? जब ये न्यूक्लियाई को अप्रोच करते हैं। जो एक दूसरे के न्यूक्लियाई को क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे, खींचेंगे, अल्टरनेट होंगे। है ना, सॉरी अल्टरनेट नहीं बोल सकते, अट्रैक्शन होंगे या रिपल्सन होंगे। दे ऑल गेट मिक्स टू गिव राइज टू एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। और ये जब मिक्स हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये अपने एक ही नंबर पे, एक ही समान ऑर्बिटल वाले, समान एनर्जी वाले न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, दैट बिलोंग टू अ मॉलिक्यूल विच इज़ फॉर्म्ड, दिस आर कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उस मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लो। द रीजन्स इन स्पेस around the nucleus of an atom where the probability of finding the electron density is the maximum। क्या होता है कि इसका डेफिनेशन क्या है एमओटी का? कि जैसे कोई स्पेस है, मान लेते कोई स्पेस है, ये हमारा स्पेस है। तो स्पेस में बहुत सारे एटम्स होंगे। तो एटम्स में कुछ न्यूक्लियस होंगे, एटम की में कुछ न्यूक्लियस हैं। वो न्यूक्लियस को बहुत सारे एटम्स क्या होंगे? घेरे रहेंगे। ठीक है, तो और वो जो न्यूक्लियस रहेंगे वो क्या करेंगे? वहाँ पे जाके अट्रैक्ट होंगे जहाँ पे एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाई है, मैक्सिमम है। However, the molecular orbital has a different definitions according to molecular orbital theory. The region in space comprising the nuclei of the combined atom around which there is maximum probability of finding the electron density। तो वही बोल रहा है कि एटम, जो स्पेस में जो एटम है वो क्या करेगा? वो ऐसे एटम्स, जो एक एटम जो बहुत सारे एटम उसको घेरे हुए हैं, वो न्यूक्लियाई क्या करेगा? वहाँ पे जाके फाइंड करेगा, वहाँ पे खोजेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। वहाँ पे जाके वो क्या करेगा? अट्रैक्ट हो जाएगा या अटैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू हम समझ सकते हैं। अभी लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक थ्योरी क्या है, चलो उसको देखते हैं। The molecular orbital are formed by a linear combination of the wave function of a participating atomic orbital। क्या होता है? जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे S है, P है, D है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या होंगे? वेव फंक्शन होंगे। मतलब इस तरीके से वेव होगी, इस तरीके से क्या होगी? वेव होगी। इसमें प्लस माइनस इस तरीके का होगा। ठीक है, इसमें प्लस होगा तो नीचे जाएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से वेव फंक्शन होंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम ये बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन से, जब एटॉम का कॉम्बिनेशन होता है तो वेव फंक्शन पार्टिसिपेट करते हैं एटम के ऑर्बिटल्स। ठीक है, दे में कंबाइंड इधर बाय एडिशन और बाय सब्सट्रैक्शन। ये कंबाइन होते हैं, कैसे कंबाइंड होंगे? या तो एडिशन के थ्रू होंगे या तो सब्सट्रैक्शन के थ्रू होंगे। ठीक है, लेट साइन ए एंड साइन बी रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन। हम वेव फंक्शन को साइन ए और साइन बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एम्पलीट्यूड, इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। ऑफ द टू कंबाइनिंग एट एटॉमिक ऑर्बिटल ए एंड बी टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन। द टू कंबाइनिंग एट एटॉमिक ऑर्बिटल,
जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो क्या होंगे, ए एंड बी केमिकल कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। तो इसको हम समझ सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन के थ्रू। फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन। व्हेन द टू इलेक्ट्रॉन वेव आर इन फेज, दैट इज दे हैव द सेम साइन, they will add up to give a new wave function expressed by sin और ये phi इस तरीके से हम phi लिखते हैं। तो ये क्या होगा, साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी। तो देखो नेक्स्ट हम देख सकते हैं इस तरीके से डायग्राम। तो डायग्राम में क्या, देखो ये हमारा जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स वेव में घूम रहे हैं, तो ये वेव फंक्शन बोलते हैं इसको। तो ये एक तरफ तो पॉजिटिव होता है, नीचे आता है तो ये निगेटिव हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा लेते हैं, सेम ऑर्बिटल सेम साइन वाले, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। इसको हम ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। तो ये हमको क्या मिलता है, कुछ इस तरीके से, मतलब बड़ा वेव फंक्शन हमको मिलता है, इसमें प्लस ये माइनस, इस तरीके से हम शो करते हैं। इसको बोलते हैं साइन इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो ये तो हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन बाय सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के थ्रू कैसे होगा, व्हेन द टू इलेक्ट्रॉन वेव आर आउट ऑफ फेज, दैट इज दे हैव अपोजिट साइन ऑफ द वेव फंक्शन। अपोजिट साइड, पहले में हम क्या देखिए, प्लस प्लस माइनस माइनस, इसमें क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, ठीक है, अपोजिट फंक्शन वेव फंक्शन। देन दे विल कंबाइन बाय सब्सट्रैक्शन एंड द रिजल्टिंग वेव फंक्शन साइन स्टार, हम इसको क्या बोलेंगे, साइन स्टार या फाई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी, क्योंकि अपोजिट है इसलिए हम माइनस लगाएं। एज शोन हम बिलो कैसे देखेंगे, देखो साइन ए का होगा इस तरीके से वेव फंक्शन प्लस माइनस, साइन बी का क्या होगा, इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है, अपोजिट साइन, देखो अपोजिट साइन, इधर प्लस तो इधर माइनस तो इधर प्लस, ठीक है। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, वेव फंक्शन सब्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या बनेगा, वेव फंक्शन बहुत स्मॉल बनेंगे, ठीक है। तो ये होगा साइन स्टार इज इक्वल टू साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। We know that the probable electron density is given by psi 2 and not by psi on squaring get। यदि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम डबल कर देते हैं, स्क्वायर में कर लेते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो सारा डबल हो जाएगा, है ना। यदि इसकी प्रायिकता 2 है तो ये साइन ए की प्रायिकता भी 2 हो जाएगी, इसकी भी डबल हो जाएगी, और ये 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। उसी तरीके से साइन स्टार 2 में क्या हो जाएगा, साइन 2a साइन 2b माइनस ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। तो ये होगा फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हियर साइन A2 एंड साइन B2 रिप्रेजेंट द प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। Sin 2 and sin star 2 indicate the electron density in the two molecular orbitals। दो molecular orbital की density को indicate करता है। These are called bonding molecular orbital sin 2 and anti-bonding molecular orbital sin star 2। ठीक, इसको हम दो भागों में बांटे हैं। पहला तो bonding molecular orbital sin 2 और anti-bonding molecular orbital sin star 2। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साइन स्टार साइन 2, ठीक है, इज फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO बाय एडिशन। ये एडिशन के थ्रू बनता है। एंटी बॉन्डिंग किससे बनेगा, इज फॉर्म्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ द कंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल बाय सब्सट्रैक्शन के थ्रू बनेगा। लेट द इलिस्ट्रेट बोथ दिस ऑर्बिटल बाय द कॉम्बिनेशन द एटॉमिक ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम हाइड्रोजन एटम्स का कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम 1s लिए और हाइड्रोजन का एक 1s लिया हाइड्रोजन का, दोनों में प्लस साइन है, ठीक है, न्यूक्लियस में प्लस साइन है। हम क्या किए, दोनों को जोड़ दिए,
जोड़ दिए इन द सेंस बॉन्ड करा दिए, तो इसका क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, बॉन्ड में ही होंगे। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा, इसका हम सब्सट्रैक्शन कराएंगे, मतलब वेव फंक्शन के माइनस में जाएगा। तो माइनस में जब जाएगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा। इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये तो था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।